हेलो दोस्तों, मेरे पहले वाले वीडियो से आपको यह क्लियर हो गया होगा कि ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क्या है। ITI का मुख्य उद्देश्य ही बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना होता है। आज इस ब्लॉग में वेल्डर ट्रेड के फायदे, जॉब, सैलरी आदि के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। जो भी छात्र वेल्डर ट्रेड से ITI करना चाहता है उनको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। वेल्डर किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो लोहा, इस्पात, स्टील जैसे धातुओं के दो पार्ट्स को आपस में जोड़ता है उसे हम वेल्डर कहते हैं। आजकल हर औद्योगिक क्षेत्रों, कंपनियों, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल संबंधित प्रोजेक्ट्स लोहे या अन्य धातुओं से ही तैयार हो रहे हैं तथा हमारे आसपास भी बहुत ऐसे वस्तु होते हैं जो किसी न किसी धातु से ही तैयार की गई होती है तथा इनको बनाने का कार्य वेल्डर ही करता है। इस प्रकार आज के समय वेल्डर का डिमांड हर क्षेत्र में काफी बढ़ गया है। प्रशिक्षण अवधि, फायदे, योग्यता। ITI के हर ट्रेड में प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने से लेकर 2 साल तक अलग अलग होती है। अगर वेल्डर ट्रेड की बात करें तो इस ट्रेड में प्रशिक्षण की अवधि 1 साल की होती है जिसमें आपको वेल्डिंग के संबंधित काफी जानकारी मिलती है। अगर आप सरकारी ITI से वेल्डर डिप्लोमा कर रहे हैं तो 3000 से 4000 रुपए तक फीस लग सकते हैं। वही अगर आप किसी प्राइवेट ITI से कर रहे हैं तो आपका 30,000 रुपए तक भी लग सकते हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों में स्कॉलरशिप भी मिलता है। प्राइवेट और सरकारी ITI में बस फीस का अंतर होता है, बाकी दोनों की वैल्यू समान होती है। वेल्डर ट्रेड में एडमिशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 8वीं पास होना जरूरी है। आप 10वीं के बाद भी वेल्डर ट्रेड में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। जो छात्र आगे की पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है वह वेल्डर से ITI करके भी अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया, आयु सीमा। बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट के बाद ही ITI का फॉर्म जुलाई महीने में निकलता है जो ऑनलाइन होता है। इसके लिए किसी साइबर कैफे से ऑनलाइन करा सकते हैं। अगर किसी प्राइवेट ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उस संस्थान में जाकर डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट ITI में फीस सरकारी ITI के मुकाबले ज्यादा लगती है, लेकिन दोनों की मान्यता बराबर होती है। ITI में एडमिशन लेने के लिए न्यूनतम उम्र 14 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अतः इसके बीच में आप कभी भी ITI कर सकते हैं। ITI वेल्डर ट्रेड का पाठ्यक्रम। वेल्डर ट्रेड में आपको 5 किताब पढ़ने को मिलते हैं। 1 वेल्डर थ्योरी, 2 वेल्डर प्रैक्टिकल, 3 वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, 4 इंजीनियरिंग ड्राइव, 5 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सर्टिफिकेट। ITI के किसी भी ट्रेड में आपको 2 प्रकार का सर्टिफिकेट देखने को मिलता है। एक NCVT नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और दूसरा SCVT स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। दोस्तों, दोनों सर्टिफिकेट में कुछ अंतर होता है, जैसे कि NCVT सर्टिफिकेट पूरे इंडिया लेवल का होता है। इस सर्टिफिकेट में माध्यम से आप इंडिया लेवल का फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, जबकि SCVT सर्टिफिकेट राज्य लेवल का होता है। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप राज्य लेवल का ही फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी किसी सरकारी आवेदन में NCVT और SCVT सर्टिफिकेट दोनों से आवेदन करने का मौका मिलता है। NCVT सर्टिफिकेट की वैल्यू ज्यादा होती है। हमें NCVT सर्टिफिकेट को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर NCVT ना मिले तो ही SCVT में एडमिशन लेनी चाहिए। अतः एडमिशन लेने से पहले ही उस ITI के बारे में अच्छे से पता कर लेना चाहिए। वेल्डर ट्रेड में क्या सिखाया जाता है? किसी भी ट्रेड से ITI करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक होता है कि उस ट्रेड में हमें क्या सिखाया जाता है और किस तरह का प्रैक्टिकल कार्य होता है। अगर उसमें रुचि हो तभी एडमिशन लेना चाहिए, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है। अगर बात करें वेल्डर ट्रेड में तो इसमें निम्न के बारे में बताया जाता है। 1 वेल्डिंग ट्रेड में सुरक्षा उपकरणों का परिचय तथा उसके प्रयोग के बारे में बताया जाता है। 2 विभिन्न धातुओं के ऊपर माकंद और पंचिंग करना बताया जाता है। 3 गैस रेगुलेटर और उसके प्रकार के बारे में जानकारी दी जाता है। 4 TC और ACK मशीनों के लाभ और हानि के बारे में बताया जाता है। 5 वेल्डिंग के प्रकार के बारे में प्रैक्टिकली बताया जाता है। 6 ऑक्सी एसिटिलीन के बारे में बताया जाता है। 7 मेटल आर्क वेल्डिंग और कटिंग के बारे में बताया जाता है। इसे भी पढ़े। ITI के फायदे, जॉब, सैलरी। ITI इलेक्ट्रीशियन के किसी भी ट्रेड से ITI करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक होता है कि उस ट्रेड में हमें क्या सिखाया जाता है और किस तरह का प्रैक्टिकल कार्य होता है। अगर उसमें
रुचि हो तभी एडमिशन लेना चाहिए, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है। अगर बात करें वेल्डर ट्रेड में तो इसमें निम्न के बारे में बताया जाता है। एक, वेल्डिंग ट्रेड में सुरक्षा उपकरणों का परिचय तथा उसके प्रयोग के बारे में बताया जाता है। 2, विभिन्न धातुओं के ऊपर माकन और पंचिंग करना बताया जाता है। 3, गैस रेगुलेटर और उसके प्रकार के बारे में जानकारी दी जाता है। 4, डीसी और एक्ट मशीनों के लाभ और हानि के बारे में बताया जाता है। 5, वेल्डिंग के प्रकार के बारे में प्रैक्टिकली बताया जाता है। 6, ऑक्सी एसिटिलीन के बारे में बताया जाता है। 7, मेटल आर्क वेल्डिंग और कटिंग के बारे में बताया जाता है। इसे भी पढ़े। ITI के फायदे, जॉब, सैलरी। ITI इलेक्ट्रीशियन के फायदे, जॉब, उच्च डिग्री। ITI करने के बाद आप किसी कंपनी में टेक्नीशियन बन जाते हैं। लेकिन अगर आप अपना योग्यता और बढ़ाना चाहते हैं और एक अच्छे पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के मैकेनिकल ट्रेड में अपना एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद आप एक जूनियर इंजीनियर बनने योग्य हो जाते हैं। इसके बाद भी आप आगे पढ़ाई जारी रखते हुए इंजीनियरिंग में स्नातक भी टेक भी कर सकते हैं। वेल्डर ट्रेड के फायदे, अप्रेंटिसशिप। अगर आप ITI के बाद प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप करना आवश्यक होती है। अप्रेंटिसशिप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से ITI वाले बच्चों के अंदर काम करने का एक स्किल डेवलपमेंट होती है और उसका सर्टिफिकेट मिलता है, जिसका डिमांड प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर में होता है। अप्रेंटिसशिप 1 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको अपने ट्रेड से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है, जिसके माध्यम से आप अपने ट्रेड में एक्सपर्ट हो जाते हैं। अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको स्टाइपेंड के रूप में 8,000 से 10,000 रुपए तक महीना मिलता है। भारत सरकार की नवरत्न और महारत्न कंपनियां जैसे NTPC, ONGC, सेल, गेल, IOCL, गेल, IOCL, BPCL, नाल्को आदि से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवे, इंडियन ऑयल जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो ITI वेल्डर वालों के लिए अप्रेंटिसशिप करने का मौका देती है। सरकारी नौकरी। वैसे अगर आप ITI वेल्डर ट्रेड से किए हैं तो आपके लिए जॉब की कमी नहीं है, बस इसके लिए आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आप सरकारी नौकरी करना पसंद करते हैं तो वेल्डर ट्रेड के लिए समय समय पर इंडियन रेलवे, इंडियन ऑयल, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे कई सेक्टर में वैकेंसी निकलती रहती है, उसमें आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं। प्राइवेट नौकरी। आपका ITI वेल्डर ट्रेड से कंप्लीट हो गया है और जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए प्राइवेट जॉब की कोई कमी नहीं है। एक, आप अपने आसपास किसी भी बड़े वेल्डिंग की दुकान में जॉब कर सकते हैं। इस तरह की दुकान अधिकतर देखने को मिल जाते हैं। तो आप किसी कंपनी में वेल्डर संबंधित मेंटेनेंस का कार्य कर सकते हैं। 3, जब नई इंडस्ट्री का निर्माण होता है तो वहाँ वेल्डर की काफी जरूरत होती है, वहाँ आप एक वेल्डर की जॉब कर सकते हैं। 4, वेल्डिंग मशीन ऑपरेटर का कार्य कर सकते हैं। 5, आप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोटिव सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। 6, शिपयार्ड में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप कई क्षेत्रों में एक वेल्डर का जॉब कर सकते हैं। विदेश में नौकरी। आजकल हर जगह, चाहे भारत हो या विदेशी इंडस्ट्री को तैयार करने के लिए वेल्डर का विशेष योगदान रहता है, इसलिए विदेश में भी ITI वेल्डर ट्रेड की काफी डिमांड है। अगर आप विदेश में जॉब करना चाहते हैं तो आसानी से जॉब पा सकते हैं तथा सैलरी भी अच्छी मिलती है। अगर आपके पास 3 से 4 वर्ष अपने का एक्सपीरियंस है तो आपको आसानी से 60 से 70 हजार तक सैलरी मिल सकता है। ITI वेल्डर के बाद बिजनेस कैसे करें? स्वरोजगार की दृष्टि से देखें तो वेल्डर ट्रेड भी काफी अच्छा है। इस ट्रेड की कंप्लीट करने के बाद आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिससे कमाई भी अच्छी कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप 3 से 4 वर्ष जॉब करने के बाद बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जिससे काम